पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो। हम वर्तमान अच्छे से नहीं जी पा रहे। पूरा वर्तमान हमारा अपना, पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता पूरा। और भविष्य की चिंता करते करते, और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे, तो उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान खुश होकर नहीं जी पा रही। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो चार सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़?
खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है। ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता हैं, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है।